विधानसभा में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के धमकी भरे लहजे की आलोचना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा धमकी देने वाला मुख्यमंत्री हमने पहले कभी नहीं देखा। फडणवीस ने कहा कि ठाकरे सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के फैसले भारी पड़ गए हैं। दोनों शीर्ष अदालतों ने जिस तरह से सरकार के कामकाज के ऊपर टिप्पणी की है, इनसे उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। शनिवार को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने मुख्यमंत्री ठाकरे द्वारा अपने सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शिवसेना के मुखपत्र को दिए इंटरव्यू का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं और देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री अपने साल भर का कामकाज लेखा जोखा पेश करते हैं और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पूरी इंटरव्यू में सिर्फ विपक्ष को धमकी देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग नहीं कर रहा हूं, पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी से यह साबित हो चुका है कि राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अब सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को भी महाराष्ट्र द्रोही ठहराएंगे क्या। कंगना रनौत के ऑफिस तोड़ने पर पूर्व सीएम ने कहा, कंगना के मामले में आए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से यह साफ होता है कि कैसे सरकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अगर आप सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही स्थिति है। उन्होंने कहा, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जो कि अर्नब गोस्वामी के मामले में आया था और हाई कोर्ट के फैसलों से ये साफ होता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। 1 साल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को इंटरव्यू दिया। इस पूरे इंटरव्यू में कोई विजन दिखाई नहीं दिया। उन्होंने फिर दोहराया कि 3 दलों की यह सरकार विश्वासघात बनी है। मोदी जी के नाम पर वोट मांगकर विरोधियों से हाथ मिला लिया। यह महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। फडणवीस ने कहा कि 1 साल के दौरान इस सरकार ने केवल स्थगन का काम किया है। हर काम पर रोक लगाने के अलावा यह सरकार कुछ नहीं कर सकी। कोरोना की स्थिति भी इनसे संभल नहीं रही है। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री ठाकरे के परिजनों को निशाना बनाने के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि जो राजनीति में है उस पर टीका टिप्पणी तो होती रहती है और शिवसेना नेताओं ने तो मेरी पत्नी को लेकर भी काफ़ी ट्वीट्स किए, बहुत कुछ टिप्पणी की। एक सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी दहशत है कि तीनों दल सभी चुनाव मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फडणवीस ने कहा कि सरकार में बैठे 3 दलों में कोई भी आपसी तालमेल नहीं है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बिजली बिलों को राहत की घोषणा की थी, पर अब उनके दूसरे मंत्री अशोक चव्हाण कह रहे हैं कि उन्होंने बगैर चर्चा के ऐलान कर दिया, जबकि राउत कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कहने पर यह घोषणा की, पर अजीत कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए दलाल घूम रहे हैं। ऐसी खराब स्थिति तो कभी भी नहीं देखी गई महाराष्ट्र में।